हेलो एवरीवन, वेलकम टू चॉक एंड टॉक। तो जो आज का वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, टेट मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीजीटी मेडिकल कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप पीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हो। क्योंकि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। तो इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर्स की फॉर्म में। यहाँ से जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस बनते हैं और जो बार बार पूछे जाते हैं हम उसे डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। फंजाई मल्टीप्लाइज एंड स्प्रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोर्स। फंजाई किस तरह से रिप्रोड्यूस करती है थ्रू स्पोर्स। So second is which type of spores found in fungi? स्पोर्स से तो मल्टीप्लाई करती है लेकिन किस तरह के स्पोर्स से? सो द आंसर इज एसेक्सुअल स्पोर्स। थर्ड इज प्लेनेरिया। प्लेनेरिया हमारा एक फ्लैट वर्म है। ये किस मोड से, किस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है? इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू रीजनरेशन। नेक्स्ट इज बाय विच प्रोसेस हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस। हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है थ्रू बडिंग। Fifth is in which plant group Protonema stage found? So Protonema stage मॉसिस में देखने को मिलती है। मॉसिस आते हैं हमारे फर्न्स के अंडर। प्रोटोनीमा स्टेज एक थ्रेड लाइक चेन होती है जो कि इसकी अर्ली स्टेज में दिखाई देती है। थ्रेड लाइक चेन ऑफ सेल्स दैट फॉर्म द अर्लीस्ट स्टेज। नेक्स्ट इज reproduction is not considered as defined character of living because there are many organisms which do not reproduce. तो हम reproduction को एक living कैरेक्टर नहीं मान सकते। हम reproduction से ये पता नहीं लगा सकते कि कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं वो लिविंग है बट दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं इनके म्यूल्स में रिप्रोडक्शन नहीं होती है, एंड वर्कर बीज भी रिप्रोडक्शन नहीं करती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड। सो अभी तक हमारी कितनी स्पीशीज डिस्क्राइब है? तो ये 1.7 to 1.8 मिलियन। इट इज़ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में इतना ही मेंशन किया गया है तो आपको इतना ही बताना है। गिविंग स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टैंडर्डाइज नेमिंग देना क्या कहलाता है? तो इट इज नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट इज full form of ICBN. So ICBN stands for International Code of Botanical Nomenclature. Next is full form of ICZN. So ICZN stands for International Code of Zoological Nomenclature. Nomenclature was given by. So it is given by Carl Linnaeus. Next is each scientific name has टू कंपोनेंट्स। हमारा जो साइंटिफिक नेम है उसके टू कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज जेनेरिक नेम एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। और अगर हम उसे इटैलिक्स फॉन्ट में नहीं लिख रहे हैं तो हमें उन्हें क्या करना है? अंडरलाइन। हमेशा उन्हें अंडरलाइन करना है, जेनेरिक नेम को भी और स्पेसिफिक एपिथेट को भी। साइंटिफिक नेम के दोनों ही पार्ट्स को अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक नेम्स शुड हैव मोर देन 3 letters एंड लेस देन 20 letters. Next is name the scientific term used for different categories. So it is taxa. What is the other term used for group of related genera? So it is
family. Next is the taxa, which include both morphological and reproductive features. तो उसे हम कहते हैं फैमिली, जिसमें हमारे वेजिटेटिव फीचर्स भी आते हैं एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स भी आते हैं. नेक्स्ट इज हु गेव टर्म टेक्सोनमी. तो हमारा टेक्सोनमी दिया था कैंडॉल ने. इसी तरह से हमारा टर्म स्पीशीज किसने दिया था? टर्म स्पीशीज दिया था जॉन रे ने. हु गेव टर्म सिस्टेमैटिक्स. So it is given by Carl Linnaeus. Systema Naturae is the publication of Carl Linnaeus. Carl Linnaeus ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था Systema Naturae. Next is genus for cats is. So cats comes under the genus Felis. Next is genus Panthera and Felis included in family Felidae. Panthera genus and Felis genus दोनों ही हमारे फैलिडी फैमिली के अंडर आते हैं. नेक्स्ट इज डॉग्स फैमिली. तो डॉग्स फैमिली को कहते हैं कैनिडी. इसी तरह से हमारी फैलिडी एंड कैनिडी जो फैमिलीज है ये आती है कार्निवोरा ऑर्डर के अंडर. नेक्स्ट इज सोलिनम, पिट्यूनिया एंड धतूरा. ये तीनों ही आते हैं सोलिनेसी फैमिली में. Next is potato and brinjal are two different species but both belongs to genus Solanum. Potato and brinjal दोनों ही Solanum genus को belong करते हैं. Next is largest herbarium in world. तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ है? क्यू में. ये है इंग्लैंड में. नेक्स्ट इज नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन. So it is located in Lucknow. Next is Indian Botanical Garden located in. So it is located in Kolkata. Next is काजीरंगा नेशनल पार्क. So काजीरंगा नेशनल पार्क है हमारा आसाम में. इसी तरह से हमारा गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क ये है गुजरात में. Then next is न्यू नेम ऑफ रॉयल बोटेनिकल गार्डन. सो जो इंडियन रॉयल बोटेनिकल गार्डन है उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन और ये कोलकाता के नियर में सिचुएटेड है. ये फेमस है बैनियन ट्री के लिए. यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बैनियन ट्री है जिसने 14,500 मीटर स्क्वायर एरिया कवर किया हुआ है. एंड बैनियन ट्री का कई बार बोटेनिकल नेम भी पूछ लिया जाता है. सो इट इज फिकस बेंगालेनेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट दैट हैज़ लार्जेस्ट लीफ. ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है. सो प्लांट जिसके सबसे बड़े लीफ होते हैं ये है विक्टोरिया प्लांट जिसे हम वाटर लिली भी कहते हैं. इसका डायमीटर है 2 to 3 मीटर लीफ का. द नेक्स्ट इज व्हाट इज द क्लास ऑफ ह्यूमन. हम लोग किस क्लास के अंडर आते हैं? हम आते हैं मैमेलिया के अंडर. नेक्स्ट इज पोटैटो. पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम. इसी तरह से लाइन का है पैंथेरा लियो, लेपर्ड का है पैंथेरा पैरडस एंड टाइगर का है पैंथेरा टिग्रिस. अब बात करते हैं हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी तो आपका आंसर होगा किंगडम. और अगर आपसे लोएस्ट पूछ लिया जाता है तो आप बोलोगे स्पीशीज. सबसे छोटा जो हमारा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है वो होती है स्पीशीज. देन हमारा आ जाता है जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर मिलके बनाते हैं क्लास. एंड क्लास के बाद आता है हमारा फाइलम और डिवीजन. एनिमल्स में हम फाइलम वर्ड यूज़ करते हैं और प्लांट्स में हम डिवीजन. देन लास्ट में आ जाता है हमारा किंगडम. किंगडम के अंडर ये सब कुछ लाई करता है. सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी. अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.